बद्री नारायण भगवान की जय, गंगोत्री माता की जय, यमुनोत्री माता की जय, केदारेश्वर भगवान की जय। भगवान की मधुरमयी सत्संग की तरफ जाने। पिछले 15 दिन से हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि लक्ष्मण जी राम जी से 5 प्रश्न पूछते हैं पंचवटी में बैठ करके। ज्ञान क्या है, वैराग्य क्या है, भक्ति क्या है, माया क्या है और ईश्वर जीव में भेद क्या है। और सब कुछ पूछने के बाद में भगवान से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु मेरे को ये सारी बातें इस प्रकार से बताना कि जिससे मेरी भगवान के चरणों में रति हो। जाते होई चरण रति। और शोक मोह भ्रम जाए। जीवन में होता क्या है कि हम सत्संग, भजन, कीर्तन, कथा, भगवान का सब कुछ करते हैं, लेकिन जैसे ही कोई कष्ट आता है तो हमको जो सुनी हुई बातें हैं वो सब भूल जाती हैं, सब विस्मरण हो जाता है। घाटा पड़ जाए हम दुखी हो जाते हैं, पुत्र मर जाए तो हम दुखी हो जाते हैं, पत्नी मर जाए तो हम दुखी हो जाते हैं, पति मर जाए तो हम दुखी हो जाते हैं। सत्संग का अर्थ था कि जब जीवन में कोई कष्ट आए तो उस समय उन बातों को याद करके अपने मन को भगवान के चरणों में लगाना, शोक मोह भ्रम चला जाना। बचपन में मैंने संतों से कथा सुनी कि एक गांव में किसी अध्यापक का ट्रांसफर हो गया, तबादला हो गया। अब गांव वालों ने देखा कि अध्यापक बहुत अच्छे हैं, टीचर बहुत अच्छा है, बच्चों को पढ़ाएगा। तो गांव के प्रधान ने कहा कि आप मेरे ही घर में रहो और किराया भी देने की आवश्यकता नहीं है। तो टीचर भी प्रसन्न हुआ। पुराना जमाना था, उस समय कहाँ 20, 25, 30 रुपया मिलता था, क्या कर सकता था। लेकिन जब सामान लेके प्रधान के घर में पहुंचा, सामान रखा, व्यवस्था की, तो प्रधान ने कहा देखो भैया, यहाँ सारी सुविधाएं हैं, लेकिन पानी लेने के लिए आपको यहाँ से 5 किलोमीटर दूर कुएं पे जाना पड़ेगा। इसने कहा मेरे पास तो घड़ा भी नहीं है। तो सरपंच ने, गांव के जो प्रधान था, उसने कहा मैं 2-3 घड़े आपको दे दूंगा और पानी पीने के बर्तन भी दे दूंगा, आप चिंता मत करना, लेकिन पानी आपको स्वयं लाना पड़ेगा। अब इसने जीवन में कभी पानी भरा नहीं था, शहर में रहता था, नल घर में लगा हुआ था, लेकिन अब ड्यूटी तो ड्यूटी है। प्रधान ने रास्ता बता दिया कि ऐसे ऐसे जाना, और भी लोग जा रहे होंगे, पूछते पूछते कुएं पे पहुंच जाना। अब घड़ा लेकर के 5 किलोमीटर दूर वो कुएं पे किनारे पे गया, लेकिन अब कुएं के किनारे पे तो गया, पर इसके पास तो रस्सी भी नहीं। लोगों से प्रार्थना की तो लोगों ने अपनी बाल्टी के साथ इसका घड़ा भर दिया पानी का। तीस 35 किलो पानी उसमें आता होगा, तो इसने कभी सिर पे उठाया ही नहीं।
लोगों ने इसको उठवा दिया, कपड़े से कुछ बांध के गोल गोल करके इसके सिर पे रखा और उस पर घड़ा रखा और समझाया कि दोनों हाथ से घड़ा पकड़ के चलना है, कभी एक हाथ थक जाए तो एक से पकड़ लेना, दूसरा हाथ पकड़ थक जाए तो दूसरे से पकड़ लेना। अध्यापक था, थोड़ा समझदार तो था ही। घर से पानी लेने 5 किलोमीटर गया, पानी भर के घड़ा उठा के जब घर की तरफ चलने लगा तो इसको बड़े जोर की प्यास लगी। तो उसने कहा आगे जाकर के कोई मिलेगा तो उसको बोलूंगा पानी पिला दो। 2-3 किलोमीटर तक तो ठीक ठीक पहुंचा और उसके बाद कोई आदमी मिला, उसने कहा भाई साहब पीने के लिए पानी मिलेगा क्या? तो सामने वाले ने देखा इसने ऊपर सिर पे घड़ा रखा हुआ है, तो उसने सोचा शायद घी लेके आया होगा, तेल लेके आया होगा, पानी नहीं होगा। उसने कहा भाई साहब यहाँ तो पानी नहीं मिलेगा, हाँ 1-8 किलोमीटर आगे जा कर के शायद कुछ घर हैं, वहाँ पानी मिल जाएगा। लेकिन प्यास तो ऐसी भयंकर प्यास की चक्कर आने को हो गया। तो अचानक 1-आधा किलोमीटर गया होगा तो एक आदमी और मिला, इसने कहा भाई साहब पीने को पानी मिलेगा क्या? बोले नहीं भाई साहब बस थोड़ा सा आगे जाओ मिल जाएगा पानी। गांव आ गया, हिम्मत करके गांव में पहुंचा। एक घर के सामने जाके बोला मेरे सिर का यह घड़ा उतरवा दो। लोगों ने उतरवा दिया। अब उतरवा के घड़ा नीचे रखा तो घड़े में पानी था। तो लोगों ने कहा क्या आपको क्या कष्ट है, आप क्या चाहते हैं? इसने कहा मेरे को पानी पीना है। तो लोगों ने सोचा भाई ये कैसा आदमी यार, पूछा आप यहाँ कैसे, हमने आपको पहली बार देखा है। तो उसने मैं कहा यह मैं कॉलेज में प्रोफेसर हूँ, पढ़ाने के लिए आया हूँ। तो लोगों ने कहा प्रोफेसर है, घड़े में पानी है और एक हमको बोलता है पीने को पानी दो। तो लोगों ने सहज भाव से पूछा कि आपको प्यास कब से लगी है? बोले मेरे को प्यास तो जब मैं 2 किलोमीटर चला था तब से प्यास लगी है। बोले प्यास लगी थी तो घड़े में पानी भरा पड़ा है, इसको निकाल के उतार के इसमें से पानी पी लेना था, यहां आकर के पानी मांग रहे हो। तो उसने कहा ये जो सिर पे रखा घड़ा है ये घड़ा घर जाकर के पानी पीने के लिए है और रास्ते में पानी पीने के लिए नहीं है। ठीक ऐसी ही दुर्दशा हमारी समाज की है। हम सत्संग, पूजा पाठ, भक्ति जो कुछ भी करते हैं वो इसलिए करते हैं कि हमको मरने के बाद काम आएगा। और शास्त्र और संत कहते हैं कि मरने के बाद काम आए या ना आए, इनसे इसी जन्म में काम लेना है। ये जितना भी ज्ञान है ये मरने के बाद के लिए नहीं है, जितनी भी समझदारी है मरने के बाद नहीं है, जितनी भी अक्ल है ये मरने के बाद नहीं है। आपने अपने इसी जीवन में यदि अपने ज्ञान को प्रैक्टिकल करके नहीं देखा तो फिर आपका जीवन प्यासा हो जाएगा। और जो लोग आपके घड़े को उतारेंगे और देखेंगे पानी था लेकिन फिर नहीं पिया तो लोग आपका मजाक उड़ाएंगे। राम की भक्ति, कृष्ण की भक्ति, गीता, भागवत, रामायण जो भी है, इनमें जो कुछ लिखा है ये सब प्रैक्टिकल है।
और यदि ये प्रैक्टिकल हमको ठीक समय पे याद ना आए तो फिर ऐसी पढ़ाई का क्या फायदा। सारा साल पढ़ पढ़ के मेहनत की, रट रट के मेहनत की, नकल करने के लिए पर्चियां भी बनाई, हाथों पे लिखा, बहुत कुछ किया, लेकिन जब परीक्षा हाल में जाकर के ही हमारा हाथ लिखने में काम ना करे, हमारे कलम में पेन में स्याही खत्म हो जाए, या हमारे पेन की नींव टूट जाए, या हमको जो याद था वो सारे का सारा भूल जाए, तो फिर क्या फायदा। का वर्षा जब किसी सुखाने, समय चूक पुण्य का पछताने। बोले खेती सूख गई और उसके बाद बरसात आई तो क्या फायदा, और समय पे तुम्हारा ज्ञान काम नहीं आया तो फिर पछताने से क्या फायदा। अब पछताई हो अवसर बीते, जब अवसर चला जाएगा तो फिर पछताने के सिवाय कोई काम नहीं होगा। शास्त्र भरा हुआ पानी का घड़ा है, और इस भरे हुए पानी के घड़े से हमने प्यास बुझानी है तो उस समय बुझानी है जब प्यास लगी हो। अब प्यास लगी ही नहीं तो तुम 3 किलो पानी पी लोगे तो पेट फूल जाएगा। ज्ञान का अर्थ है जो समय पे काम आए, वक्त पे काम आए। बचपन की घटना याद आती है मेरे को। जब मैं हरिद्वार में था तो जो लोग हरिद्वार गए हैं उन्होंने देखा होगा सप्तऋषि आश्रम की तरफ महात्माओं के बहुत आश्रम हैं, ज़्यादा आश्रम वहीं हैं, और वहाँ पर विरक्त महात्मा रहते हैं जिनकी 10-12 मंडलियाँ चलती हैं। जिस जमाने की मैं बात करता हूँ उसमें 2 ही मंडली थी, एक विरक्त कुटिया की मंडली और एक ब्रह्म निवास की मंडली। 2 ही जगह से मंडलियाँ चलती थी। तो जो विरक्त कुटिया की मंडली थी उसका कोतवाल में था। उम्र मेरी लगभग 18 साल, 17-18 साल की होगी, लेकिन अब जो वहाँ के महंत थे, महापुरुष थे, उन्होंने पता नहीं मेरे में क्या विशेषता देखी, उन्होंने मेरे को कोतवाल बना दिया। महात्मा में एक पोस्ट होती कोतवाल, जो सबका ध्यान रखे, सबको डायरेक्शन दे, सबका वाच करे। क्योंकि महात्मा में भी तो कई पखंडी होते हैं, कई दुष्ट होते हैं, कई पैसे के लोभी होते हैं। तो कोतवाल का अर्थ होता है कि जो सबको चेकआउट करके और उसकी रिपोर्ट महामंडलेश्वर देते। महामंडलेश्वर के बाद में दूसरा स्थान कोतवाल का। और 17-18 साल की उम्र में मेरे को वो पोस्ट दे दी गई। पोस्ट क्या दी गई, मेरे को लगा दिया, भाई ध्यान रखा करो। तो नियम क्या था कि हमारी मंडली में 100 महात्मा थे, और हमारे आश्रम का नियम था, हमारे आश्रम में वही महात्मा रहेगा जो पैसे को हाथ नहीं लगाएगा, तो किसी से पैसा नहीं मांगेगा। यदि कोई पैसा देगा भी तो उससे लेगा नहीं। और उस समय 13 अन्न क्षेत्र थे। 13 अन्न क्षेत्र सप्तऋषि की तरफ थे, 13 अन्न क्षेत्र खड़खड़ी नदी की तरफ थे। तो एक दिन मंडली ब्रह्म निवास की जाती, एक दिन मंडली विरक्त कुटिया की जाती। अब दोनों मंडलियों में किसी में 100, किसी में 90 महात्मा थे। तो मैं जिस भी आश्रम में जाना होता तो मैं पहले पहुंच जाता, सूचना दे देता कि महात्मा आ रहे हैं। तो वो आश्रम के लोग सब तैयार हो जाते हैं। जो भी दाल सब्जी बनी है तो हाथ में रोटी लो, हाथ में दाल।
कोई कोई आश्रम ऐसे थे कि जिसमें थाली भी देते थे, कटोरी भी देते थे। अब महात्मा जाते हैं तो खड़खड़ी नदी की तरफ एक आश्रम है जिसका नाम है शांति आश्रम। बसंत गली के अंदर है, मुझे आज भी याद है। अब सारा कार्यक्रम मैं करता, शाम को महाराज जी को रिपोर्ट देता और महाराज सबको बिठा करके कोई कमी होती बताते, समझाते। कोई महात्मा बाजार की तरफ जाता तो उनकी रिपोर्ट देता, कोई महात्मा पैसे की कोई बात करता तो उसकी चर्चा करता। तो ज़्यादा महात्मा मेरे से सावधान रहते हैं, मेरे से दूर रहते हैं। लेकिन मेरे पास तो इतना ज्ञान था नहीं। लेकिन अब पोस्ट मिली है, पदवी मिली है तो काम चलाना है, मना नहीं कर सकता। अब शांति कुंज शांति आश्रम का नियम क्या था कि वहां पर बहुत से लोग सेवा करने वाले होते थे और 3 कटोरियों में दाल, सब्जी और खीर और गरम गरम फुल्का, ताज़ा ताज़ा गरम गरम फूला हुआ फुल्का। तो प्रायः सभी महात्माओं की इच्छा रहती थी कि कहीं से आधा टुकड़ा, कहीं से एक टुकड़ा खाना लो। लेकिन जब शांति कुंज में पहुंचते थे तो लोग बासमती के चावल थे, फूले फुल्के थे। तो हमारे जो बूढ़े बूढ़े महात्मा थे उनकी कोशिश रहती थी कि वहीं जा कर के ढंग से खा लेंगे। अब यहाँ भी जाते तो वहाँ लाइन लगती और सबसे आगे मैं खड़ा रहता और जो हमारे महामंडलेश्वर वो सबसे आगे, और अपना वो भोजन लेके आगे चले जाते थे। एक कोने में खड़े होकर के वाच करते, भाई कौन क्या कैसे क्या कर रहा। अब लाइन लग रही थी तो इतने में एक 80 वर्ष के महात्मा पीछे से आए और मेरे देखते देखते सबसे आगे लग गए। आके महामंडलेश्वर भोजन कर गए थे और मैंने भी कुछ नहीं बोला। बूढ़े हैं, वृद्ध हैं, दांत नहीं है, कोई बात नहीं। थाली ली, खीर ली, सब्जी ली, दाल ली और वो आगे गए और आगे जाके भोजन भजन किया। मैंने भी ध्यान नहीं दिया और उसने भी अपना जो काम करना था कर लिया। सारा दिन बीत गया। शाम को महात्मा लोग सब बैठे, मंडली बैठी, थोड़ा बहुत महामंडलेश्वर जी ने जो ज्ञान व्यान की बातें करनी थी की और करने के बाद में मेरे को बुलाया, इधर आओ प्रेमानंद, इधर आओ। मैं उठ के गया, चरणों में प्रणाम किया। महाराज क्या बोले, आज क्या क्या हुआ? क्योंकि रिपोर्ट जो थी वो सबके सामने बोलनी पड़ती थी। तो मेरे दिमाग ने तुरंत काम किया कि और तो कुछ नहीं हुआ। मैंने कहा जी वो शांति आश्रम में वो जो हमारे महात्मा सामने बैठे हैं, ये पीछे से आए और आगे लग करके इन्होंने भोजन दे दिया। तो महामंडलेश्वर जी ने कहा कि तू क्या कर रहा था? मैंने कहा मैं देख रहा था। तेरे को क्या देखने के लिए खड़ा किया था? तेरे को क्या करने के लिए कोतवाल बनाया? मैंने कहा इसलिए बनाया है कि व्यवस्था बनी रहे, व्यवस्था भंग ना हो और किसी को किसी से कोई टेंशन ना हो, क्लेश ना हो, किसी को किसी के प्रति विरोध ना हो, कोई झगड़ा ना करे, कोई फिसाद ना करे। तो बोले जब लाइन लगी हुई थी तो ये महात्मा जब आए और सबसे पहले आकर के इन्होंने भोजन लिया तो तुमने इनको क्यों नहीं कहा कि पीछे जाओ? मैंने कहा जी वृद्ध हैं,
बूढ़े हैं तो उन्होंने कहा कि ये वृद्ध है मान लिया, बूढ़े हैं मान लिया, लेकिन इन्होंने सन्यास क्यों लिया, ये महात्मा क्यों बना? मैंने कहा, महात्मा बना अपने आगे का सुधार करने के लिए, अगला जीवन सुधारने के लिए। उन्होंने कहा, जो आदमी इसी जीवन में नहीं सुधरा, उसका आगे क्या सुधरेगा? जो इसी जन्म में अनुशासन पालन नहीं कर सका, वो अगले जन्म में क्या पालन करेगा? महात्मा 7 साल का है, 10 साल का है, 80 साल का है, महात्मा तो उसके साथ लाल वस्त्र पहनते हुए हो गया महाआत्मा। और जो महाआत्मा है उसका अर्थ है उसको महा अनुशासन में रहना है। आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए। और हमारे महात्माओं में एक परंपरा है कि जो बड़े महापुरुष बोलते हैं तो हम लोग बोलते हैं सत्य वचन, और यदि कोई गलती हो जाए तो हम बोल देते हैं भूल गया। यदि महापुरुष बोले क्यों भूल गए, तो फिर उसके बाद साइलेंट, चुप, कोई जवाब देना नहीं। सत्य वचन, भूल गया और चुप, ये जीवन के सूत्र हैं। पानी का घड़ा भरा है और आप प्यासे हैं, तो आपका धर्म है घड़े को उठाकर उतार के पानी पीना और प्यास बुझाना। और शास्त्रों का, सत्संग का, भजन का, कीर्तन का भी नियम है कि जब आपके ऊपर मुसीबत आए तो उस समय आपको शास्त्रों का ज्ञान तुरंत याद आना चाहिए। तुरंत याद आना चाहिए। लेकिन हमारे जीवन की विडंबना है, हमारे जीवन का यही एक सस्पेंस है, हमारे जीवन में यही एक मूर्खता है। ज्ञान है, ध्यान है, समझ है, बुद्धि है, लेकिन जब मुसीबत सामने आती है तो बुद्धि बंद हो जाती। नहीं, इसका सदुपयोग करना है। जाते होई चरण रति, शोक मोह भ्रम जाई। सत्संग तो आपको सब याद है, लेकिन शोक जब आता है तो सत्संग भूल जाते हो, तो क्या फायदा? सत्संग आपको याद है लेकिन मोह में फंस जाते हो, तो फिर क्या फायदा? सत्संग आपको याद है पर संसार के भ्रम में फंस जाते हो, तो क्या लाभ? संतों ने कहा, जब मुसीबत आए तो भज मन राम चरण सुखदाई। जिन चरणों से निकटनी सुरसरी संकट जटा समाई। जटा शंकरी नाम पर्यो है त्रिभुवन तारण आई। भज मन राम चरण सुखदाई। और शास्त्रों ने कहा कि जो भगवान से प्रेम ना करे उसको बोले ताही तजिए कोटि बैरी सम। उसको करोड़ों बैरों के समान छोड़ दो जो भगवान की भक्ति नहीं करता। बोले किसने छोड़ा? बोले बलि गुरु तजो। बलि ने गुरु को छोड़ दिया, भविष्य ने भाई को छोड़ दिया, प्रहलाद ने पिता को छोड़ दिया, और भरत ने अपनी मां को छोड़ दिया। भगवान की भक्ति में जो बाधा पड़े उसका त्याग कर दो। दुष्ट संग जन देई विधाता, ताते भलो नरक कर बासा। परमात्मा से प्रार्थना करो, दुष्ट का संग नहीं देना, संतों का संग देना, सज्जन का संग देना, और सज्जन का संग लेकर के और उन्होंने जो ज्ञान दिया है उसको प्रैक्टिकल जीवन में उतारना है, प्रैक्टिकल जीवन में उतारना है।
मैंने बचपन में कथा सुनी है कि एक किसी के घर में मेहमान आए तो घर के मालिक ने पूछा, हमारे पड़ोस में जलेबी बनती है, आपके लिए जलेबी मंगवाएं? तो जलेबी का नाम सुन के तो हर एक के मुंह में पानी आ जाता। तो उन्होंने कहा हाँ जलेबी मंगवाओ। तो पुराना जमाना था तो बाप ने लड़के को बोला 10 रुपए दिए कि बोले जाओ गरम गरम जलेबी लेके आना, गरम गरम जलेबी। अब ये 10 रुपए लेके हलवाई की दुकान पर गया और हलवाई जलेबी निकाल ही रहा था, तेल में जलेबी को बना ही रहा था। तो उसने अपने उसमें झरने के अंदर जलेबी को उठाया और उठा करके वो चाशनी में डालने लगा। तो उसने कहा भाई साहब ये क्या कर रहे हो, ऐसे जलेबी नहीं चाहिए, मेरे को तो गरम गरम जलेबी चाहिए, तेल में से निकल तो जलेबी चाहिए। वो इसके मुंह की तरफ देखने लगा। इसने कहा ना मेरे मुंह की तरफ मत देखो, मेरे को तो 10 रुपए की गरम गरम, पिताजी ने कहा गरम गरम जलेबी लेके आओ। तो उसने देखा ग्राहक है, शायद शुगर होगी इनको, तो उसने वो गरम गरम जलेबी पैक करके दे दी। घर लाए तो लोगों ने देखा सारी फीकी। सारी फीकी। तो पिताजी ने पूछा कि भाई मैंने बोला था गरम गरम, तो बोले गरम गरम तो लाया हूं। बोले बेटे जलेबी चाशनी के बिना अच्छी लगती नहीं है। ऐसे ही हमारी जीभ में से जो वाणी निकलती है वो वाणी ऐसी होनी चाहिए कि वो चाशनी में डूबी होनी चाहिए, मिठास में डूबी होनी चाहिए। हम बात करें तो सामने वाले का दिल जीत लें। ज्यादा सच बोलने की चेष्टा मत करो संसार में, और यदि लोगों को ये भी बताने की बात मत करो मैं कभी झूठ नहीं बोलता, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। और जो आदमी इस संसार में आके ये कहता है कि मैं कभी झूठ नहीं बोलता, उससे ज्यादा झूठा संसार में पैदा होना ही मुश्किल है, क्योंकि संसार ही झूठा है। हम सो जाते हैं तो संसार झूठा है, रात को सपना देखते उठते हैं तो वो झूठा है, इधर किसी को मित्र बनाते हैं तो वो धोखा देके जाता तो वो झूठा है, हम किसी से व्यवहार करते हैं तो व्यवहार में तो झूठ ही झूठ, छद कपट प्रपंच चलेगा। लेकिन परमात्मा ने कितनी कृपा की, हमारे सारे शरीर में हड्डियां बनाई लेकिन हमारी जीभ में हड्डी नहीं बनाई और मुलायम बनाई। हड्डी में, जीभ में हड्डी नहीं है और मुलायम है, इसका अर्थ है कि आपके जो शब्द हैं वो मुलायम निकलने चाहिए, कोमल निकलने चाहिए, हड्डी जैसी कड़क भाषा नहीं बोलना। ये जीभ रूपी जलेबी को प्रेम की चाशनी में डुबो करके जब परोसोगे तो सामने वाले को गरम गरम जलेबी खाने का आनंद आएगा। यही घटना यहाँ रावण के यहाँ हो रही है। विभीषण रावण को समझा रहा है, आप पूरी रामायण, भागवत, गीता, महाभारत, 18 पुराण ये सारे ही पढ़ लो, 27 स्मृतियां पढ़ लो, 108 उपनिषद पढ़ लो, श्रुतियां पढ़ लो, स्मृतियां पढ़ लो, सबके सार में लक्ष्मण जी के 5 ही प्रश्न आएंगे, 6ठा प्रश्न आएगा नहीं। बड़े से बड़ा ज्ञानी, बड़े से बड़ा महापुरुष, बड़े से बड़ा तपस्वी
इन 5 प्रश्नों के उत्तर को ढूंढ रहा है। और इन 5 प्रश्नों के उत्तर का सार ये है कि सब कुछ होने के बाद में हम मनुष्य हैं, हमारा भगवान के चरणों में प्रेम कैसा बने। और प्रेम के साथ साथ यदि भगवान में प्रेम है लेकिन शोक आ गया, मोह आ गया, भ्रम आ गया, तो फिर हमारी बुद्धि भी भ्रमित हो जाएगी। हमारी बुद्धि में भी आएगा राम को छोड़ो शंकर को पकड़ो, शंकर को छोड़ो विष्णु को पकड़ो, विष्णु को छोड़ो ब्रह्मा को पकड़ो। ये तो अच्छा है। ब्रह्मा जी ने किसी को कहा नहीं कि मेरी तपस्या करो, और शंकर भगवान भी किसी को कहते नहीं तपस्या करो, और विष्णु भगवान तो अपना क्षीर सागर में पड़े हैं और संसार बना दिया, बोले अपने अपने खेल में लगे रहो। जैसे बच्चे घर में होते हैं, खाना खिला दिया, दूध पिला दिया, तो उसके बाद माँ बाप क्या करते हैं, उनके सामने खिलौने रख देते हैं और बच्चे खिलौनों के पीछे पड़ जाते हैं और माता पिता खुश कि चलो हमारी जान छूटी। ऐसे परम पिता परमात्मा ब्रह्मा विष्णु महेश ने तीनों ने क्या किया, हमको संसार में भेज दिया, और भेजने के बाद में हमको खेलने के लिए खिलौने दे दिए हैं, पुत्र के रूप में, मित्र के रूप में, भाई के रूप में, माँ के रूप में, पिता के रूप में खिलौने, इन्हीं से खेलते जाओ। सुबह उठो, स्कूल जाओ, पढ़ो लिखो, विद्वान बनो, शादी कर लो, बच्चे पैदा कर लो और आगे से आगे। और इसी खेल कूद में पूरी जिंदगी खत्म हो गई, पूरा जीवन खत्म। शास्त्रों को पढ़ा नहीं, शास्त्रों को सुना नहीं, सत्संग की तरफ ध्यान दिया नहीं, और जीवन फिसल गया। और यदि किसी ने कहा कि सत्संग सुनो, तो उसने कहा कि टाइम नहीं है। तो संतों ने कहा कि आखिर के जब समय में यम पकड़ेगा आहे, उसको भी क्या कहेगा, मुझको फुर्सत ना है। जब यमराज आके पकड़ेगा तो उसको कहेगा कि मेरे पास टाइम नहीं है। बच्चा पैदा होता है तो हम कुल ब्राह्मण है उसके पास जाते हैं कि बच्चा पैदा हुआ, रात को 2:03 में हुआ, तो उस समय पंडित जी उसकी जन्म पत्री बनाते हैं कि माँ का नाम लिखते हैं, माँ की कुक्षी से पैदा हो, माँ की गोद से पैदा हुआ, पिता का नाम लिखते हैं, गोत्र लिखते हैं, जाति लिखते हैं, और उसके बाद लिखते हैं योनि, किस योनि से आया, इसकी योनि क्या है। किसी में लिखा रहता है महिष योनि, किसी में लिखा है सिंह योनि, किसी में लिखा रहता है मूषक योनि, किसी में लिखा रहता है हाथी योनि। इसका क्या अर्थ है कि पूर्व जन्म में जो हमारा जन्म था हाथी का जन्म था, उस जन्म से हम मनुष्य के जन्म में आए हैं। गाय का जन्म था, गाय के जन्म से आए हैं। सर्प का जन्म था, सर्प के जन्म से आए। 84 लाख योनियां हैं। और नर समान नहीं कवने देही, मनुष्य शरीर के समान कोई देह है ही नहीं। देवता भी इस शरीर को चाहते हैं, देवता भी इस शरीर को चाहते हैं। विभीषण रावण को समझा रहा है बड़े सुंदर ढंग से समझाया, और इतना ज्ञान दिया जितना हनुमान जी ने भी नहीं दिया था। भविष्य ने तो कहा कि भैया यदि आप भगवान के शरण में चले जाओगे तो आपको त्यागेंगे नहीं। शरण गए प्रभु ताहु न त्यागा, विश्व द्रोह कृत अग यही लागा। बोले जिसको संसार के सारे पापों ने भी समेट लिया, जिसके ऊपर सारे संसार के पाप हों, यदि वो एक बार भगवान की शरण में जाए
तो भगवान उसको कभी त्यागते नहीं हैं। हम लोग हिमालय में बैठे हैं और हिमालय में केदारनाथ बद्रीनाथ है, तो हम सब कथा जानते हैं। कौरव पांडवों का युद्ध हुआ था, तो परिवार के सब लोग मर गए। और गरुड़ पुराण में लिखा है गुरु हत्या सबसे बड़ा पाप है, ब्राह्मण हत्या सबसे बड़ा पाप है, कुल हत्या, गोत्र हत्या, आचार्य हत्या। और पांडवों को पांचों हत्या करनी पड़ी। पांडवों ने गुरु को मारा, पांडवों ने आचार्य द्रोणाचार्य को मारा, कृपाचार्य को मारा, पांडवों ने ब्राह्मण को मारा, पांडवों ने अपने कुल के लोगों को मारा, पांडवों ने अपने गोत्र के लोगों को मारा। महाभारत के शांति पर्व में भीष्म पितामह बाणों की शैया पर पड़े हुए हैं और युधिष्ठिर ने प्रश्न किया कि दादाजी, मनुष्य जीवन में एक पाप करे तो उसको नरक में जाना पड़ता है, हमने तो 5 पाप किए हैं, हमारा कल्याण कैसे होगा? तो भीष्म पितामह ने कहा, अपने पौत्र परीक्षित को गद्दी पे बिठाओ और बिठा करके बद्री विशाल का दर्शन करो, तुम्हारे को सारे पापों से मोक्ष हो जाएगा। वही बात भविष्य कह रहा है। विश्व के सारे पाप भी यदि लगे हों तो भी यदि हम भगवान की शरण में पक्के मन से चले जाएं तो भगवान उसका त्याग नहीं करते। और भगवान का नाम क्या है? तीनों तापों को नष्ट करने वाला है। जासु नाम त्रय ताप न सावन, सोई प्रभु प्रकट समुझ जिय रावण। क्योंकि हनुमान जी विभीषण को राम जी के बारे में सब बातें बता गए थे कि भगवान है क्या। क्योंकि हनुमान जी अपनी आंखों के सामने देख के आए थे कि सुग्रीव से मित्रता हुई, बाली से युद्ध हुआ, तो बाली ने सुग्रीव को एक ही मुक्का मारा था तो सुग्रीव के सारी हड्डियां ऐसे टूट गई जैसे फ्रैक्चर हो गया। और जब राम जी के पास सुग्रीव आया तो कर परसा सुग्रीव शरीरा, तनुभा कुलिस गई सब पीरा। राम जी ने सुग्रीव के शरीर को हाथ लगाया और हाथ लगाते ही सुग्रीव के सारा कष्ट दूर हो गया, सारा फ्रैक्चर दूर हो गया। और उसके बाद में राम जी ने बाली को मारा। जब बाली को मारा, बाली के बाल लगा और बाली को पता था राम मारेंगे तो मैं बचने वाला नहीं। बाली के बाण लगा, जमीन पे गिरा और जमीन पे गिरने के बाद थोड़ा सा उठा, उठ करके देखा कि राम सामने खड़े हैं। हृदय प्रीति मुख वचन कठोरा, बोला चिते राम की ओरा। मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, कारण कवन नाथ मोहि मारा। हृदय में प्रेम है और वाणी कठोर है। भगवान से पूछा कि मेरे को क्यों मारा। चर्चा लंबी है पर हनुमान जी पॉइंट टू पॉइंट बता रहे हैं। भगवान ने अंत में कहा कि मूढ़ तो ही अतिशय अभिमाना, नारी सिखावन करसिन काना। मम आश्रित, विभीषण को मम आश्रित जी जानी, मारा चहसी अधम अभिमानी। मम भुज बल आश्रित तही जानी, मारा चहसी अधम अभिमानी। बाली तू मूढ़ है, मूर्ख है, तेरे को बहुत अहंकार है।
और मम भुज बल आश्रित तहि जानी, मेरे भुजाओं के बल के भी तू मारा चहसी, उसको मारना चाहता है। अधम, अभिमानी, पापी, अहंकारी। भगवान ने जब पापी कहा तो बाली ने हाथ जोड़े, बोले प्रभु आपसे मैं डिस्कस नहीं कर सकता, आपसे मैं बहस नहीं कर सकता। चलना चातुरी मोर, आपसे मेरी चालाकी नहीं चल सकती। लेकिन एक बात आपसे पूछता हूं, आप मेरे को कह रहे हैं कि अधम, अभिमानी, मेरे को बोलते तू पापी है, लेकिन प्रभु ये बताओ, आपका दर्शन कर लिया है मैंने, और आपके दर्शन करने के बाद भी मैं पापी हूं? प्रभु अजहूं मैं पापी, अंत काल गति तोर, मैं अभी भी पापी हूं, आपका अंत में दर्शन कर रहा हूं। तो राम जी आगे बढ़े, बाली शीस पर से निज पानी, बाली के सिर पर हाथ रखा, और जैसे बाली के सिर पे हाथ रखा तो सुग्रीव भागा। हनुमान जी ने कहा क्या हुआ? बोले मेरे चोट लगी थी, राम ने हाथ लगाया तो मैं ठीक हो गया, कि बाली के सिर पे हाथ रखा है तो ये ठीक हो गया, ये तो मेरे को ठोकेगा। तो हनुमान जी ने समझाया ऐसा कुछ नहीं है, भगवान की दवाई एक ही है, पर खाने का तरीका अलग अलग है। हमारे यहाँ विनोद पंत जी के पिताजी बड़े अच्छे वैद्य थे, और नौगांव मंड में जितने भी लोग थे उनके यहाँ दवाई लेने के लिए आया करते थे। एक दो बार मैं भी गया उनके घर, तो दवाई एक ही देते थे, पर वो कभी बोलते थे इसको लस्सी से लेना, कभी बोलते थे इसको पानी से लेना, कभी इसको बोलते थे गर्म पानी से लेना, कभी बोलते थे दही से लेना। तो विभीषण को हनुमान जी सारी बातें बता गए थे कि भगवान राम ऐसे हैं कि उन्होंने बाली को बैकुंठ भेज दिया, सुग्रीव का राज वापस कर दिया, अहिल्या को तार के आए हैं, ताड़का को मार के आए हैं, सुबाहु को मार के आए हैं। तो विभीषण को सारी बातें पता थी, तो विभीषण ने वही बातें रावण को समझाने लगे कि जासु नाम त्रय ताप न सावन, सोई प्रभु प्रकट समझ जिय रावण। बोले जिनके नाम लेने से ही 3 ताप नष्ट हो जाते हैं। मनुष्य के जीवन में 3 ही ताप हैं, दैहिक, दैविक, भौतिक तापा। देह का ताप और दूसरा दैविक तापा, देवताओं का ताप, सूर्य ग्रहण लगना, चंद्र ग्रहण लगना, आंधी आना, तूफान आना, भूकंप आना। और भौतिक तापा, वायरस फैल जाना, टिड्डी दल का आ जाना। 3 ही प्रकार के ताप है। भगवान के शरण में जाएंगे, भगवान का नाम सुनेंगे तो जासु नाम त्रय ताप न सावन, जिसके नाम स्मरण करने से 3 ताप नष्ट हो जाते हैं। सोई प्रभु प्रकट समुझ जिय रावण। विभीषण ने कहा कि रावण भैया, ये वही परमात्मा प्रकट हुए हैं जिनके भजन करने से आपको आशीर्वाद मिला है। और विभीषण ने समझाया कि बार बार पद लागऊं, विनय करऊं 10 शीस, परिहरि मान मोह मद भजिए कौशलाधीश। विभीषण ने कहा कि मैं आपके चरणों में बार बार सिर झुका के प्रणाम करता हूं। और किसके सिर में, किसके चरणों में? 10 शीश।
एक सिर वाला हो उसको समझाए तो अकल आ जाती है, आपके पास तो 10 सिर है। व्यंग किया। रावण भी कह सकता था, भाई भी कह सकता था, विनय करो 10 शीश, आपके 10 सिर हैं, मैं प्रार्थना कर रहा हूं, एक ही सिर से यदि प्रार्थना ढंग से स्वीकार कर ली जाए तो आदमी का कल्याण हो जाए। आपके पास तो 10 सिर है। रावण ने कहा क्या प्रार्थना कर रहे हो? बोले परिहरि मान मोह मद, छोड़ दो अपने अहंकार को। मैंने विश्व को जीत लिया, मैंने ब्रह्मा को जीत लिया, मैंने शंकर के पहाड़ को उठा लिया, मैंने देवताओं को बस में कर लिया। परिहर, छोड़ दो मान को। और मोह, ये सब मेरा है, इसको मैं किस प्रकार से संभाल के रखूं। और मद, अहंकार को छोड़ दो। और इन सबको छोड़ के क्या करना है? भजव कौशलाधीश, वो कौशल चंद्र भगवान राम जी का भजन करो। और रावण ने कहा ये बकवास तू कर रहा है क्या? तू बोल रहा मेरे को, समझा रहा मेरे को? बोलने नहीं भैया, मुनि पुलस्त निज शिष्य सन कही पठी ये बात, तुरंत सो मैं प्रभु सन कही वाई सुअवसरतात। भूषण ने कहा भैया ये जितनी भी बातें अभी तक मैंने समझाई हैं, जितनी बातें मैंने आपको बताई हैं, अभी तक मैं जो कुछ भी बोला हूं ये मैं नहीं बोला। ये हमारे कुल में जो पुलस्त मुनि हुए हैं, पुलस्त मुनि श्रेष्ठ, हमारे ब्राह्मण समाज में जो पुलस्त मुनि हुए हैं, उन्होंने अपने शिष्य से कह करके ये बातें मेरे को बोली हैं कि ये बातें रावण को बोल देना। तो मैंने समय देख करके ये सारी बातें मैंने आपको बता दी। इसमें मेरी अपनी कोई बात नहीं है। ऋषि पुलस्त मुनि पुलस्त निज शिष्य सन कहीं पठी है ये बात। पुलस्त मुनि ने अपने शिष्य से ये बात कह के भिजवाई है संदेश। और उस सभा में माल्यवंत नाम का एक राक्षस बैठा था। तो माल्यवंत को बड़ा अच्छा लगा कि बातें बहुत अच्छी हैं। अरे झगड़ा करने से क्या फायदा, लड़ाई करने से क्या फायदा, हमारा भी नुकसान होगा, उनका भी नुकसान होगा। तो सुग्रीव के वचन, विभीषण के वचनों को सुन के माल्यवंत को बड़ा अच्छा लगा। तो माल्यवंत ने कहा रावण से कि तात अनुज तब नीति विभूषण, सो उर धरो जो कहते विभीषण। माल्यवंत ने कहा राजा रावण, आपका भैया जो कहता है ये नीति के अनुकूल है, और जो ये कह रहा है इसको आप अपने हृदय में धारण कर लो, इसका त्याग मत करो। और ऐसा बोलते ही रावण को तो क्रोध आ गया। रावण ने कहा इन दोनों को यहां से बाहर निकाल दो, खत्म कर दो, इनको निकालो अपना। माल्यवंत तो चला गया उठ करके सभा में से चुपचाप। और विभीषण ने फिर कहना शुरू किया। विभीषण ने कहा कि भैया कुमति सुमति सबके उर रही, नाथ पुराण निगम अस कही। विभीषण ने कहा कि भैया हर मनुष्य के मन में कुमति भी रहती है, सुमति भी रहती है। ये वेद पुराण शास्त्र सब में लिखा है और प्रैक्टिकल में भी है। लेकिन यहां सुमति, यहां सुंदरमति होगी, वहां संपत्ति नाना। जहां सारे परिवार में एका है, सारे परिवार में एक ही विचार है, सब परिवार एक दूसरे का सहयोग करते हैं, तो वहां संपत्ति ही संपत्ति है। यहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। यहां कुमति आ जाए
वहां तो विपत्तियों का ढेर लग जाता है, मुसीबतों का ढेर लग जाता है। एक ही परिवार में 4 भाई रहते हैं, चारों भाई इकट्ठे रहते हैं, एक ही जगह भोजन बनता है तो एक ही सिलेंडर में काम चल जाएगा। लेकिन चारों भाई कुमति आ गई, अलग अलग हो गए, तो फिर 4 सिलेंडर लो, 4 जगह से राशन लो, 4 जगह से दूध लो, और 4 जगह से, और फिर एक भाई ज्यादा कमा रहा है, दूसरा कम कमा रहा है, तीसरा बिल्कुल भी नहीं कमा रहा है। बड़े भाई का मन है छोटे भाई की हेल्प करें, पर बड़े भाई की पत्नी चाहती नहीं किसी की हेल्प करना, वो तो अपने मायके वालों की तरफ देख रही। यहां सुमति तह संपत्ति नाना, यहां कुमति तह विपत्ति निदाना। यहां कुमति आ जाए, मैंने गीता प्रेस गोरखपुर के जो कल्याण पत्रिका है उसमें कथा पढ़ी है कि 2 भाई कलकत्ता में रहते थे, राजस्थान के रहने वाले थे, कलकत्ता पहुंच गए, कारोबार बहुत अच्छा हो गया भगवान की कृपा से, और बड़ी अच्छी हवेली बना ली। पुराने जमाने में घोड़े थे, तांगे थे, टमटम थी, हाथ से रिक्शा खींचने वाली रिक्शा थी कलकत्ता में, और जूट की मिलें चलती थी उनकी, जूट की जिनसे बोरे बनते हैं। दोनों भाइयों का परिवार इकट्ठा रहता था, दोनों जेठानी देवरानी इकट्ठे रहते थे, सास ससुर सब इकट्ठे रह रहे थे, माता पिता सब इकट्ठे रह रहे थे, 10-12 आदमी का परिवार। और मकान कुछ ऐसा बना था कि 3 मंजिल का मकान था, और हर मंजिल में बाहर की तरफ खिड़कियां थी, जिससे खिड़की में बैठ करके बाहर आगे 200 फुट आगे तक उनका मकान था, जो सामने ग्राउंड था खुला, ग्राउंड के बाहर फाटक था, फाटक से तांगा रिक्शा घोड़ा जो भी आना है सब अंदर आया करता था मेन गेट से। लेकिन मेन गेट 200-300 फुट दूर था, तो दूर से दिख जाता था कि कौन आया कौन नहीं आया। जीवन प्रेम से चल रहा था, कोई कष्ट नहीं था, राशन इकट्ठा आता था, फल इकट्ठे आते थे, और कम नहीं आते थे, क्विंटलों के हिसाब से आते थे। एक दिन दोपहर के समय भोजन का समय था, तो छोटा भाई पहले आ गया। अब बड़े भाई साहब आएंगे तो उनके साथ बैठ के इकट्ठा भोजन कर लेंगे, तो इसलिए छोटा भाई बालकनी में अपना जो भी उस समय का था बैठने का आराम कुर्सी होती थी उसमें लंबी ऐसे लेट के, तो उसमें वो लेटे लेटे, तो इतने में मेन गेट खुलने की आवाज आई, तो इसका ध्यान गया, तो छोटे भाई का बच्चा एक और बड़े भाई का बच्चा, वो जो 300 फुट की ग्राउंड थी वहां पर दोनों बच्चे खेल रहे थे। तो जैसे गेट खुला तो बच्चों का ध्यान भी गया, तो छोटे भाई का ध्यान भी गया। तो बच्चों ने देखा, क्योंकि जब घर में सब इकट्ठे रहते हैं तो उस समय ताऊ चाचा नहीं बोलते, बड़े पिताजी आ गए, छोटे पिताजी आ गए, ऐसे ही बात बोलते हैं। तो बच्चों ने बोला बड़े बड़े पापा आ गए, बड़े पिताजी आ गए, बड़े पिताजी आ गए, बड़े पिताजी आ गए। तो जब वो आगे बढ़े तब वो लोग जब भी घर बाहर से आते थे तो कुछ ना कुछ लेके आते थे, तो बच्चों को सहज था कि भाई कुछ ना कुछ मिलेगा, बड़े पापा आए हैं। अब बड़े पापा जो थे जब वो बाजार से 2 आम लेकर के आए थे, 2 आम। बच्चों ने देखा पापा के हाथ में आम है, आम है, आम है, आम है। अब हुआ क्या,
ऊपर से छोटा भाई देख रहा है, लेकिन जो बड़ा पप्पा है उसके हाथ में जो आम है, एक हाथ में बड़ा आम है, एक हाथ में छोटा आम है। लेकिन हुआ ये कि बड़े आम की तरफ छोटे भाई का बच्चा चला गया, और छोटे वाला जो आम था उसकी तरफ इसका अपना बच्चा चला गया। तो इसके मन में क्या आया कि इसने कहा कि बड़ा आम छोटे भाई वाले बच्चे के पास चला जाएगा, तो इसने हाथ को ऐसे से ऐसे कर दिया। मैंने दाहिने हाथ को बाएं कर दिया, बाएं को दाएं कर दिया, और बड़ा आम अपने वाले को दे दिया, छोटा आम छोटे वाले को दे दिया। ऊपर से छोटा भाई देख रहा था। समझ गया, भोजन हुआ, व्यापार की चर्चा हुई, दिन भर कोई बात हुई नहीं। बड़े भाई ने कहा दुकान पे चलोगे नहीं? छोटे ने कहा मेरा मन ठीक नहीं आज, आप जाके आओ। बड़ा भाई चला गया। शाम को जब परिवार के सब लोग इकट्ठे हुए, एक जगह बैठे, तो छोटे भाई ने कहा बड़े भाई से कि बड़े भाई साहब, आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं, अब इस घर का बंटवारा हो जाना चाहिए। बड़े भाई ने कहा क्या हो गया तेरे को? तू दुकान पे भी नहीं गया और दुकान पे भी नहीं आया, क्या हुआ? कोई चीज की कमी है क्या? बोले कमी नहीं है, आपके मन में भेद आ गया। अब ये भेद बड़ा कठिन है। मेरा बेटा आपके दाहिने हाथ की तरफ था, आपके दाहिने हाथ में बड़ा आम था, पर आपने वो आम मेरे बेटे को नहीं दिया, अपने बेटे को दिया, हाथ बदल के दिया। इसका अर्थ है आपके मन में कुमति आ गई। और जीवन में यदि कुमति आ जाए तो फिर अनर्थ हो जाएगा, भाई भाई का रिश्ता टूट जाएगा। और ये घर घर की कहानी है, परिवार परिवार की कहानी है, सारे संसार की कहानी है। पक्षियों के घर नहीं टूटते, क्योंकि पक्षी अपने बच्चों के साथ ममता रखते नहीं, पंख लगे उड़ो। मछलियों की भी परिवार नहीं उजड़ते हैं, तैरना सीखते हो जाओ। शेर भी अपने बच्चों को, शेरनी भी अपने बच्चों तक तब तक पोषण करती है जब तक वो दूध पीते हैं, और उसके बाद जब वो तो फिर जाओ, कोई मतलब नहीं। ऐसे गाय भैंस बैल, लेकिन ये मनुष्य है, इसके मन में सुमति भी है और कुमति भी है। यहां सुमति तहां संपत्ति नाना। चार भाई इकट्ठे रह करके कमाएंगे, सुख दुख में साथ देंगे, और सारे समाज में एक भय पैदा होगा कि भाई इनसे उलझना नहीं। पंचतंत्र की कथा याद आती मेरे को, पंचतंत्र की बचपन में पढ़ी हुई कथा याद आती है। आप कहोगे कि महाराज जी कहाँ कहाँ घुमा रहे हैं, पर घुमा नहीं रहा, क्योंकि बात जब तक समझ ना आ जाए तब तक उसका कुछ फायदा नहीं है। और यदि बुद्धि में आ रहा प्लान जीवन में जो पढ़ी हुई बातें यदि याद हैं, तो मेरे को भी रिन्यू हो रही हैं, तो मेरे को भी आनंद आ रहा है। पंचतंत्र में कथा है कि एक जंगल में चार बैल रहते थे, आप सबने सुनी होगी। और उसी जंगल में एक शेर रहता था, और बैल जो थे वो बहुत ही बलशाली थे, ताकत वाले थे, और चारों यहाँ जाते इकट्ठा होते। और आपने कभी कभी डिस्कवरी वगैरह में देखा होगा कि जंगली जो भैंसे हैं वो शेर को मार देते हैं,
जंगली बैल है वो शेर को मार देते इकट्ठे होकर के। अब 4 बैल हृष्ट पुष्ट, और शेर के मन में भी आता कि भाई इनका मांस खाने को मिले तो कितना आनंद आएगा। अब वो शेर का एक साथी था गीदड़, जंगली गीदड़। अब गीदड़ का क्या काम था, शेर जिसको मारता था तो उसमें से जो बचा खुचा प्रसाद था वो गीदड़ खाया करता था। तो दोनों की आपस में अंडरस्टैंडिंग थी। अब शिकार कहाँ है उसका पता गीदड़ दिया करता था और शेर शिकार करता था, और इन दोनों का धंधा चलता था। काफी दिन हो गए शेर को कुछ भी खाने को जब नहीं मिला, तो शेर ने गीदड़ को कहा कि भाई इन बैलों में से किसी का एक का मेरे को मिल जाए तो मैं धन्य हो जाऊंगा। गीदड़ ने कहा देखो प्लान बनाता हूं, और गीदड़ धीरे धीरे करते करते बैलों का दोस्त बन गया, मित्र बन गया, बैलों के बीच में घूमने लग गया। और बैलों को नहीं पता था कि ये क्या प्लान है, क्या योजना है, कैसी की स्कीम है, किस 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 कारण आया है। ठीक है जानवर है, आने दो, कोई बात नहीं। एक दिन गीदड़ एक बैल से बोला कि भाई साहब आप बहुत कमजोर लग रहे हो। बैल ने कहा नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है। बोले नहीं, मैं आपको 2-3 साल से देख रहा हूं, काफी कमजोर लग रहे हो। शायद आपकी खुराक में कुछ कमी हो गई, शायद आपकी कोई खाने पीने में कुछ कमी हो गई, क्योंकि आपकी जो तीनों भाई है ना, मैंने देखा है घास को बड़ी जल्दी जल्दी खाते हैं, और आप अपने भाइयों के मोह के चक्कर में उनको ज्यादा घास खाने देते हो। ऐसे कब तक चलेगा भाई? ऐसे तो आपकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मेरे को तो ऐसा भी लगता है कहीं आपकी मृत्यु ना हो जाए। अब ऐसी ऐसी बातें की तो बैल को भी लगने लगा कि शायद मैं कमजोर हूं, और उसको ध्यान आया कि परसों मेरे को थोड़ा चक्कर भी आ रहा था, मेरी टांगे भी 4-5 दिन पहले कांप रही थी, शायद मैं कमजोर हूं। और गीदड़ समझ गया कि मेरी बात इसके पल्ले पड़ गई है। तो गीदड़ ने कहा भाई साहब क्या सोच रहे हैं आप? बैल ने कहा भाई तुम्हारी बात में कुछ दम है, मेरे को भी लग रहा है कि मैं आजकल थोड़ा कमजोर हो रहा हूं। तो गीदड़ ने कहा कि मैं आपको ऐसा अच्छा जंगल दिखाऊंगा, यहां इतनी घास होगी कि आप खाते 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 तृप्त हो जाओगे। बैल ने कहा कोई और भी ऐसी जगह है क्या? गीदड़ ने कहा मेरे साथ चलो। तो गीदड़ धीरे से उस बैल को फुसला करके जंगल में ले गया, घने जंगल में ले गया, और उधर से शेर को इशारा किया, और शेर ने एक झपट्टा मारा और बैल का अंत कर दिया। बैल मर गया, 3 रह गए। और गीदड़ फिर सीधा साधा भोला बाला बन के 3 बैलों के पास आ गया, और इधर की उधर की कहानियां करने लगा, बातें करने लगा। अरे वो मेरा चौथा भाई कहाँ चला गया? बोले कहाँ जाना था? वो तुम्हारा भाई था कहाँ? वो तो पिछले जन्म का तुम्हारा कोई दुश्मन था, मैंने उसको यहां से 25 किलोमीटर दूर घूमते देखा, और जो मंत्र इसने पहले वाले से किया था वही मंत्र 3 में से एक और बैल से कर दिया, उसको भी ले गया। और ऐसे करते करते पंचतंत्र कहता है कि 4 बैल समाप्त हो गए। यहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। जीवन में कुमति मत आने दो, सुमति आने दो। रघुभूषण ने कहा तब उर कुमति बसी विपरीता, हित अनहित मानो रिपुप्रीता।
अब विभीषण अपने पे आ गया, जैसे भाई भाई बात करते हैं, तू तड़ाक शुरू हो जाती तो तू तड़ाक चालू हो गई। तो विभीषण ने कहा कि आपके मन में कुमति बस गई है, सुमति चली गई है, तब उर कुमति बसी विपरीता। आपके मन में कुमति जो विपरीत है, विपरीत बुद्धि है, वो आपके मन में बस गई है। अब उसके कारण क्या है कि आपसे कोई आपकी अच्छी बात भी करे तो भी बुरा लग रहा, और बुरा बोले तो भी आपको बुरा लग रहा। हित अनहित मानो रिप प्रीता। कोई तुम्हारी हित की बात करे तो भी आप कहते हैं कि तुम दुश्मन से मिल गए, और कोई आपसे प्रेम से बात करे तब भी तुमको लगता है कि तुम दुश्मन से मिल गए। काल राती निशितर कुल केरी, ते सीता पर प्रीति घनेरी। ये जो सीता जी को आप चुरा के लाए हो ना, ये काल की रात्रि है, काल की रात्रि है, आपके जीवन के समापन की रात्रि है, आपकी पूरी लंका के खत्म होने की रात्रि है। आपकी आंखों के सामने देखते देखते पूरी लंका जल के भस्म हो गई। जो काल की रात बन के आई है उसके ऊपर आपका इतना गहरा प्रेम है। गही मांगे हूं राखो मोर दुरार, सीता देहु राम कहो अहित न होई तुम्हारा। भूषण ने कहा, प्रभु भैया मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूं, आप मेरे से बहुत प्यार करते हो, आप मेरे को बहुत चाहते हो, उसी प्रेम की दुहाई, राखो मोर दुरार, मेरे प्यार को रख लो और सीता को, राम जी को वापस दे दो। आपका कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं है, कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं है। अरे विभीषण ने समझाया, बुद्ध पुराण सुत सम्मत बानी, कई विभीषण नीति बखानी, सुनत दशानन उठा दिसाई, खल तो ही निकट मृत्यु अब आई। शंकर भगवान कहते, पार्वती विभीषण ने जो बुद्धिमान लोग बातें करते हैं वो कही, जो पुराणों में लिखा है वो कही, जो श्रुतियों में लिखा है वो कही, ऐसी सारी बातें समझाई, शास्त्रों की बातें, पुराणों की बातें, सबको पूरा बखान किया, खोल खोल के बताया। लेकिन रावण को तो गुस्सा आ गया। रावण ने वही बात कही जो हनुमान को कही थी कि खल तो ही निकट मृत्यु अब आई, कि तेरी मौत नजदीक आ गई, मैं तेरे को खिलाता पिलाता हूं और तू दुश्मनों का साथ देता है। मम पूर्वस तपसन पर प्रीति, सठ मिल जाओ तेने को नीति, अस कह कीन से चरण प्रहारा, अनुज गहे पद बारे ही बारा। रावण ने विभीषण को कहा कि मेरे नगर में रहता है, दुश्मनों से प्रेम करता है, इसलिए जाओ, सठ मिल जाओ, चलो जाओ, उनके साथ प्रेम करो जाकर के। महात्मा लोग इसमें बड़ा सुंदर सूत्र ढूंढते हैं। महात्मा कहते हैं कि रावण ने सीता को चुराया और राम जी ने विभीषण को चुराया, अपहरण किया। लेकिन रावण ने सीता का अपहरण अपनी इच्छा से किया, राम जी की मर्जी से नहीं, लक्ष्मण की इच्छा से नहीं। और विभीषण का अपहरण राम जी ने नहीं किया, रावण ने किया, स्वयं ही भेज दिया। सीता को रावण चुरा के लाया, सीता दुखी, जटायु दुखी, राम दुखी, लक्ष्मण दुखी, हनुमान दुखी, सुग्रीव दुखी,
माल्यवंत दुखी, विभीषण दुखी, मंदोदरी दुखी और रावण भी दुखी। और जब हनुमान जी लंका फूंक के गए तो पूरी लंका दुखी। मैंने रावण और विभीषण में सीता विभीषण के प्रसंग को इसलिए छेड़ रहा हूं कि यदि कोई काम करना है तो उसको इतनी चालाकी से करो कि सामने वाले को पता ही न लगे कि क्या हो गया। हनुमान जी ने विभीषण का अपहरण किया, क्योंकि लंका में जाते ही तब हनुमंत कहा सुनो भ्राता, देखी चहु जान की माता। विभीषण को कहा हनुमान जी ने, भाई भैया। अब जब भैया कहा तो विभीषण का तो दिल जीत लिया हनुमान जी ने। अब ये धर्म का भैया बन गया, तो कुंभकर्ण भी इसको भैया लगता नहीं है, रावण भी इसको भैया लगता नहीं है, इसको लगता हनुमान ही मेरा भैया है, हनुमान ही मेरा भाई है। और हुआ क्या, हनुमान जी ने विभीषण को समझाया था कि भगवान तो पापी से पापी को भी क्यों स्वीकार कर लेते हैं। तो विभीषण ने कहा था, ताम सतन कस साधन नाही, प्रीति न पद सरोज मनवाही। मेरे मन भगवान के चरणों में, लेकिन अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। जो रघुवीर अनुग्रह कीना, तो तुम मोहि दरस हट दीना। हनुमान जी के मिलने से विभीषण प्रसन्न हुए थे, और विभीषण रावण को समझा रहा है, तो विभीषण ने रावण को लात मारी और कहा कि जाओ। हनुमान जी विभीषण को उठा के लेके नहीं गए, और रावण ने विभीषण का स्वयं ही अपहरण करवा दिया। राम जी विभीषण को उठा के ले आए, और हुआ क्या, सबसे पहले विभीषण को भेज के रावण सुखी, और उसके बाद में विभीषण भी सुखी, और उसके बाद में लंका वाले भी सुखी, राज्यसभा वाले भी सुखी। और जब विभीषण राम जी के पास पहुंचे तो हनुमान भी सुखी, राम भी सुखी, लक्ष्मण भी सुखी। मैंने संसार में काम करने का तरीका हो तो दुख में से भी सुख निकलता है, अमृत समुद्र में से तो निकलता है। ये जीवन की यात्रा क्या है, ये समुद्र मंथन है। मकान बनाना हो तो समुद्र मंथन है, जीवन में पढ़ाई करनी हो तो समुद्र मंथन है, कोई दुकान चलानी हो तो समुद्र मंथन है। 24 घंटे दिमाग को मथना पड़ता है, माल कहाँ से आया, कहाँ गया, किसने दिया, किसने लिया, किसका उधार फंस गया, किसका उधार लेना है। हमारे कटोरा में एक ब्राह्मण देवता थे जिनकी मृत्यु हो गई। अब मेरे परम मित्रों में से एक थे, क्योंकि आश्रम की तरफ से मैं उनको हर महीने 1000 रुपये दिया करता था, क्योंकि उनके आगे पीछे कोई था नहीं, और ऊपर से गधेरे के आने से उनकी दुकान सब जल गई, खत्म हो गई। वो चाय की दुकान चलाते थे, तो उनका उधार फंसता गया। अब लोगों ने उधार नहीं दिया, तो उन्होंने दुकान के आगे बोर्ड लगा दिया, जिनसे उधार देना था बोर्ड लगा दिया। तो उसमें मैं पैदल जाया करता था पीपल गोडी तक पैदल। तो जब गया तो गधरे के पास दुकान, और दुकान के आगे बोर्ड लगा हुआ, कईयों के नाम, किसी के नाम 300 रुपया, किसी के नाम 150 रुपया, किसी के नाम 20 रुपया। मैंने कहा पंडित जी ये क्या कर रखा है? बोले ये उधार नहीं दे रहे लोग। तो मैंने कहा देंगे भी नहीं, नाम चाहे जिसका मर्जी लिखते जाओ। अब दुकान चलाना कोई आसान थोड़ा है।
जो ग्राहक, जिस ग्राहक को उधार देने की आदत पड़ गई, वो आपका पैसा वापस करेगा, ऐसा आप सोच सकते हो क्या? ये तो पहाड़ी रास्ता है, कहीं से भी निकल के दूसरी दुकान पर चला जाएगा, यहाँ उधार मिलता होगा। दुकान चलाना भी समुद्र मंथन है, परिवार चलाना भी समुद्र मंथन है। हनुमान जी ने क्या किया? विभीषण को चुरा लिया और विभीषण का अपहरण हुआ। विभीषण प्रसन्न है। और विभीषण अपने मंत्री को साथ लेके राम जी की तरफ जा रहा है। और जाते जाते पूरी लंका वालों को सुना के गया कि राम सत्य संकल्प प्रभु। रावण को और पूरी लंका को और पूरे समाज को सुना के गया कि राम सत्य संकल्प प्रभु, सभा काल बस तोर, मैं रघुवीर शरण अब जाऊं देहु जन खोर। रावण को और पूरी सभा को समझाया कि राम है सत्य संकल्प। सत्य संकल्प का अर्थ होता है कि जिस काम को करना है उसमें तन मन वचन से लग जाना है, और उस काम को करने के बीच में ये नहीं सोचना कि ये होगा या नहीं होगा, बस ना शब्द नहीं आना चाहिए। मैं कर रहा हूं तो ठाकुर जी की प्रेरणा है, तो कर रहा हूं तो होगा ही, इसको कोई रोक नहीं सकता। राम सत्य संकल्प प्रभु, सभा काल। भगवान तो सत्य संकल्प लेके आए हैं कि सीता जी को लेके जाएंगे और तुम्हारा विनाश करेंगे। और तुम्हारी जितनी भी सभा है ना, वो काल के वश में हो गई है। इनको कुछ भी बुद्धि नाम की चीज इनके अंदर आ ही नहीं रही है। आप लोग सब बैठो, यहाँ सब बैठो। मैं रघुवीर शरण अब, मैं भगवान की शरण में जा रहा हूं। जाऊं देहि जनि खोर, मैं जा रहा हूं। बाद में तुम मेरे को मत बोलना कि विभीषण वहां जाके मिल गया, बाद में मेरी बुराई मत करना, क्योंकि ये रावण मरने वाला है, लंका समाप्त होने वाली है, सीता वापस जाएगी। क्यों? राम सत्य संकल्प है। ये विभीषण का सूत्र यदि हम और आप अपने जीवन में धारण कर लें तो जीवन में कहीं कठिनाई है ही नहीं, कहीं कष्ट है ही नहीं। लेकिन एक एक क्षण में मन को बदलना है, ये नहीं ये करूंगा, ये नहीं ये करूंगा, ये नहीं ये करूंगा। वो आदमी कोल्हू के बैल के जैसा हो जाता है। घूमता तो 100 किलोमीटर है दिन भर में, लेकिन रहता उसी चक्र में है, उसी चक्र में है। चक्र से बाहर निकलो, सत्य संकल्पित हो जाओ, और फिर देखो संसार की कौन सी कामना है जो आपकी अधूरी रहेंगी। विभीषण रावण की सभा में चैलेंज करके आया कि राम सत्य संकल्प प्रभु, सभा काल बस तोर, तुम्हारी सभा काल की बस में है। और शंकर भगवान कहते हैं, विभीषण जैसे निकला अस कही चला, विभीषण जब ही आयुहीन भय नर सबही। बोले ऐसा कह करके विभीषण ने जैसे लंका को त्यागा तो सारी लंका वालों को लगा कि जैसे उनकी उम्र खत्म हो गई, टाइम पूरा हो गया, अब हमको कोई नहीं बचा सकता। आयुहीन भय सब तबही, साधु अवज्ञा तुरत भवानी,
कर कल्याण अखिल की हानि। बोले जो साधु का अपमान करता है, जो साधु के बारे में बुरा लिखता है, उसका तो वंश का भी विनाश हो जाता है। जड़ मूल से सो गए जिन्होंने दिखाए दुखाए संत, तीनों ताला कर गए रावण कैरव कंस। जो संतों को दुख देता है उनकी जड़ मूल का भी नाश हो जाता है, उनकी वंश का भी विनाश हो जाता है। बोले कैसे? बोले कंस के वंश का विनाश हो गया, दुर्योधन के वंश का विनाश हो गया, और रावण के वंश का विनाश हो गया। साधु अवज्ञा तुरंत भवानी। साधु की अवज्ञा यदि आपने की तो तुरंत उसका फल मिलेगा। कर कल्याण, बोले कल्याण हो रहा होगा? नहीं नहीं नहीं, बोले सकल अखिल के हानि। जो थोड़ा बहुत बचा वो भी सारा चौपट हो जाएगा, कल्याण नहीं होगा। रावण जब ही विभीषण त्यागा, भयो विभव बिनु तब ही अभागा। रावण ने जैसे ही विभीषण का त्याग किया, रावण को स्वयं अनुभव होने लगा कि जैसे कुछ अंदर से खोखला खोखला हो गया हो, जैसे अंदर से कुछ निकल गया हो। पर होता है, जब अपने पुण्य चले जाएं तो खोखलापना आता है। जब अपनी शक्ति नष्ट हो जाए खोखलापना आता है। जब अपने संगी साथी साथ चले छोड़ के चले जाएं तो खोखलापना नजर आता है। संग सखा सब तज गए, को न निभ्यो साथ। कहो नानक इस विपत में, टेक एक रघुनाथ। संगी साथी सब छोड़ जाएं, विभीषण कहता छोड़ दो, पर किसका सहारा लेना है? राम जी का सहारा लेना है। रावण जब ही विभीषण त्यागा, भयउ विभव बिनु तब ही अभागा। सारी शक्ति खत्म हो गई, सब समाप्त हो गया, सब फिनिश हो गया। अभागा, भाग्यहीन हो गया। क्योंकि रावण को अपना भाग्य बांचना आता था, अपनी किस्मत बांचनी आती थी। क्योंकि उसने जब अपने सिर के मुंडों को काट काट में अग्नि में डाला, तो अग्नि में जब वो जलते थे तो मुंड के अंदर अंदर भाग्य की रेखा लिखी रहती है, क्या होने वाला है। तो उसमें लिखा रहता था बंदर भालू मारेंगे, बंदर भालू मारेंगे, नर बानर मारेंगे, नर बानर मारेंगे। तो रावण देख देख के हंसता था। लेकिन अब जब इसने अपनी किस्मत की तरफ देखा तो इसको लगा कि कुछ गड़बड़ होने वाला है भाई। रावण तो अभागा हो गया, लेकिन विभीषण कैसे चला? चलियो हर्षि रघुनायक पाही, करत मनोरथ बहु मन माही। विभीषण इतने बड़े साम्राज्य के राजा का भाई होने पर भी भाई ने लात मारी, और लात मारने के बाद में जा कहाँ रहा है? जंगल में घूमने वाले राम के पास में। लेकिन जाता कहाँ है? चलियो हर्ष, खुश होकर जा रहा है। यदि कोई हमारे जीवन के साथ हो जाए कि करोड़ों रुपए की संपत्ति हो और माता पिता हमको बोले कि बिस्तर बांधो, चलो निकलो घर से बाहर, तो आप में से कोई खुश होकर निकलता है क्या? किसी में हिम्मत है क्या? और हमारे साधु संतों में तो नियम है, हम किसी महात्मा से गुरु मंत्र लेते हैं, उनके पास रहते हैं, उनका जब मूड होता है वो बोल देते हैं उठाओ सामान चलो निकलो। 24 घंटे तैयार रहना पड़ता है। और कहाँ जाएंगे? यहाँ ठाकुर जी लेके जाएंगे, ठाकुर जी की इच्छा, चलो बिस्तर तैयार। मेरे जीवन में अनेकों घटनाएं हुई।
अब यहाँ रहा, कोई बात बिगड़ेगी, उन्होंने कहा भाई चलो आश्रम छोड़ो, तो तैयार है जी। अब तैयार होके जाके नहीं चरणों में गिरना, मेरे को माफ कर दो, नहीं 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 चलो ठीक है, हो गया खत्म। और मैंने भी अपने कई शिष्यों के साथ ऐसा ही किया है। देखा कोई उच्छृंखल हो गया है, कोई गलत रास्ते पर जा रहा है, तो भैया उठो, कब चलना है? बोले सवेरे। बोले नहीं, अभी रात के 7 बजे चल पड़ो, चमोली तक पैदल चले जाना, वहां जाके रहना जाके। नहीं, अरबों रुपए की, खरबों रुपए की संपत्ति रावण के पास थी। उस रावण की संपत्ति को त्याग करने के बाद भी विभीषण कैसे गए? चलियो हर्षि रघुनायक पाही, और करत मनोरथ बहु मन माही। और रास्ते में चलते चलते अनेकों मनोरथ कर रहे हैं, अनेकों मनोरथ कर रहे हैं, अनेकों मनोरथ कर रहे हैं। क्या क्या मनोरथ कर रहे हैं उनकी चर्चा फिर कभी। आज इतना ही। आप भी कथा सुनो और दूसरों को भी आगे भेजो। सभी को आशीर्वाद।